Hello friends, I am Manila Mago. I am going to represent myself as an emotional mother. बेटे की एक आह पर माँ का हृदय तार तार हो जाता है। यह एक माँ ही समझ सकती है। इसी माँ के मन की व्यथा व भावनाओं को आज मैं अपने शब्दों द्वारा व्यक्त कर रही हूँ। एक स्त्री, बहन, भाभी, बुआ, माँ, दादी, नानी, पत्नी सभी रोल्स सक्षमता से निभा लेती है, तभी तो उसे धरती जैसा सहनशील माना गया है। पर क्या कोई माँ के हृदय की व्यथा को जान पाया है? अब सुनिए माँ के दिल का हाल। पुत्र के पैदा होने पर पुत्र के पैदा होने पर सभी परिवार वालों को लाख लाख बधाइयाँ दी जाती हैं। उन बधाइयों का कुछ हिस्सा पुत्र रत्न पैदा करने वाली माँ को भी मिल जाता है और माँ इतने में ही खुद को धन्य समझती है। बेटे का संस्कारों के साथ लालन पालन करना और उसे समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलवाना माँ का परम कर्तव्य होता है। एक संस्कारी बेटी को बेटे की अर्धांगिनी बनाकर लाना माँ की हार्दिक इच्छा होती है। चावल भरे कलश को लुढ़काकर बहू का गृह प्रवेश करवाना माँ के मार्मिक हृदय की भावनाओं को व्यक्त करता है। लेकिन लोगों का हंसी मजाक में यह कहना कि नोट पुनाया ते गया, मुंडा व्याया ते गया, माँ के मन को व्यथित कर जाता है। क्या वास्तविकता यही है या कुछ और? यह तो समय ही बता पाएगा। या बेटे का माँ के प्रति व्यवहार। एक माँ कैसे अपने डरे सहमे भावों के साथ अपनी बहू को नई बेटी के रूप में स्वीकार करती है, यह एक माँ ही जानती है। बहू का बेटे पर पूरे अधिकार की चाहत और अपने भावों द्वारा व्यक्त करना कि ना कर सस्से पुत्र पुत्र हुंता माया मेराई। माँ के मन की भावनाओं को और दबी चाहतों को और भी दबा देता है और माँ के सुखी मन के दिए को एक पल में बुझा देता है। लेकिन फिर ख्याल आता है कि माँ तो सहनशीलता की मूरत है। जिस बेटे की खुशी के लिए उसने अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं को होम कर दिया था, आज उसी बेटे की घर गृहस्थी की खुशी के लिए वह अपनी भावनाओं को दबाकर मुस्कुराहट का मुखौटा ओढ़ लेती है। परिवार की इज्जत व मान मर्यादा के लिए वह शांत रहकर, दिल पर पत्थर रखकर उन परिस्थितियों से भी समझौता कर लेती है जिन परिस्थितियों के आगे वह कठिन समय में भी नहीं झुकी थी। यह है एक ममता भरी माँ की करुणा भरी व्यथा। परमात्मा का कथन है कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप के चरणों में झुकता है उसे संसार में किसी और के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बेटा समय से यह समझ पाए और माँ व पत्नी के बीच संतुलन बना पाए तो वह इस अंतर्द्वंद से उभर पाएगा कि जिस अपनी पसंद को अर्धांगिनी बनाकर वह मन ही मन खुश होता है, क्या वह उसके घर संसार रूपी नैया को शांति के साथ पार लगा पाएगी? लेकिन परिस्थितिवश वह कई बार इसमें सफल व असफल होता है। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है, यही प्रार्थना है कि प्रत्येक पुत्र माँ की निस्वार्थ ममता और पत्नी के प्रेम के बीच एक प्यारा सा संतुलन बनाकर सुख शांति के साथ अपनी जीवन डोर चला पाए। आंगन का बूढ़ा वृक्ष भले ही फल ना दे, लेकिन वह छाया तो देता ही है, अर्थात बच्चों के बच्चों को भी सुरक्षा व संस्कार रूपी छाया। अगर इसी बात को आज की पीढ़ी भली भांति समझ पाए तो घर स्वर्ग सा सुंदर होगा, क्योंकि समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय कभी नहीं रुकता, समय रहते
समय को अपने वश में करना एक समझदार व्यक्ति का गुण होता है और एक माँ अपने समझदार पुत्र से इस समझदारी की अपेक्षा तो कर ही सकती है। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। ढूंढोगे तुम, ढूंढेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ। अपने यहीं दोनों निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। अपने यहीं दोनों निशान, अपने यहीं दोनों जहाँ। इसके सिवा जाना कहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। धन्यवाद।